हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अभी यूं ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसा अपडेट था कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोगों में कमियां निकालते हैं। हाँ, ये बहुत बुरी आदत है। आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ देखनी चाहिए, पॉजिटिविटी देखनी चाहिए जिस पे वर्क किया जा सकता है, जिस पे वर्क किया जा सकता है। जैसे गुरु करता है ना? सारे शिष्यों को एक समान समझता है, कोई डिफरेंस नहीं समझता। लेकिन दोस्तों, कई सारे लोग जिनमें कमियां होती है, ऐसी कमियां जैसे वो आपके रिश्तों में आते हैं। जैसे बाहर से कोई रिश्ता आ गया, कोई दामाद आ गया, कोई बहू आ गई, या उनसे जुड़े हुए और रिश्ते आ गए, या उनके दोस्त लोगों में कुछ आ गए। और आप देखते हैं आपके परिवार में वो आकर कई सारी साजिशें, झूठ-फरेब, चा अगर घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं या 50 लोग हैं, उन सबको एक-दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, प्लॉटिंग प्लानिंग में लगे हुए हैं, जो कि आपके सामने सब कुछ चीज़ें दिख रही है। अगर आप नाम जापक हैं, तो बड़े आराम से ये चीज़ें भाँप लेंगे, ये बहुत कुछ देखेंगे आप। देखिए, एक बिल्कुल बाहर का रिश्ता एक होता है कि ठीक है, आप नेबर्स देखेंगे, समाज एक अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है कि बाहर से जो आपके घर में आते हैं रिश्ते, कोई भाभी बन के आएगी, कोई दामाद बन के आए, कोई उनके रिश्ते अलग से, कई सारे रिश्ते, दोस्त आए, व्हाट्सएवर। तो अगर ये लोग नेगेटिव होते हैं आपके परिवार के लिए, और एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि शादी से पहले भी व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारे संघर्ष होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हर परिवार के अपने मसले होते हैं, हर परिवार में अपनी खनक होती है, वो चूड़ियों की हो, बर्तनों की हो, शब्दों की हो, है ना? आपसी समझ की, और शादी के बाद भी होती है। ऐसा कुछ अलग नहीं है कि बाहर से जो रिश्ता आया, वो किसी महल से उठ के आया, उसने भी ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव अपने पेरेंट्स की लाइफ में, अपने करीबी लोगों की लाइफ में देखे होंगे। अ, क्या ये भी कहा जा सकता है कि 24 घंटे जिनके साथ बिताए हों कहीं न कहीं, 24 आवर्स के आस-पास कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व किया हो सारी चीज़ें। तो आप ये नहीं कह सकते, उफ़! फलाना की फ़ैमिली में ये है, फलाना के यहाँ ये है, ब्ला, 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 ब्ला। ठीक है ना? अब जो ये आके जब आप देखते हैं कि कोई आपकी ज़िंदगी में लाइफ़ में आपके बिल्कुल परिवार के यहाँ आ रहा है, कहते हैं गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। दोस्तों, मैं हर किसी को नहीं कह रही हूँ, हर रिश्ते को, कि वो गंदा होता है, ख़राब होता है, गलत सोच लेकर आता है। लेकिन हर तरफ प्लस माइनस है। मेल्स में भी डिस्ट्रक्टिव मेल्स मिलेंगे, मेल्स में भी कंस्ट्रक्टिव मेल्स मिलेंगे। फीमेल्स में भी कंस्ट्रक्टिव फीमेल्स मिलेंगी, फीमेल्स में भी डिस्ट्रक्टिव फीमेल्स मिलेंगे। और ये दोनों ही प्लस माइनस में, कहीं कोई मेडिकल इश्यू वाली बात नहीं कर रही हूँ, किसी को कोई मेडिकल इश्यू नहीं है या एक्सेप्शन में फॉल नहीं होता। तो मतलब इनमें अपना माइंड सही गलत में डिफरेंस कर सकता है, कोई फॉगीनेस नहीं है। लेकिन ये अपनी कलाकारी को कंस्ट्रक्टिव वे में इस्तेमाल करने की बजाय डिस्ट्रक्टिव में करते हैं। ठीक, क्योंकि इनको मज़ा आता है, एक क्रम इसलिए कहते हैं कि जो नेगेटिव होते हैं ना, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, ये अब इसमें मेल, फीमेल ऑफ ऑल एज ग्रुप जो होते हैं, इनका काम सिर्फ़ यही होता है कि डिस्ट्रक्शन मचानी है, फ्रस्ट्रेट करना है किसी इनोसेंट इंसान को, सोशल लेवल, कल्चरल लेवल, प्रोफ़ेशनल लेवल, पर्सनल लाइफ़, चलते-फिरते इनका यही काम है। तो हर हिसाब से राज़ दिखाने के लिए कि भाई नी ईगो है इनकी सबसे बड़ी, ये वो। तो अब यही व्यक्ति जब रिश्तों में आते हैं, किसी के यहाँ संबंध में आते हैं, किसी की पत्नी बने, दामाद बने, या व्हाट्सएवर, या इनके रिश्ते-नाते, जब ये वहाँ पर भी यही कलाकारी दिखाते हैं, पॉलिटिक्स दिखाते हैं, ठीक है? कई सारी डिप्लोमेसीज़, कई सारे ड्रामे दिखाते हैं, साजिशें दिखाते हैं। घर के 4 बंदे हो या 40 हो, सबको एक-दूसरे के खिलाफ भड़का कर रखेंगे, सो दैट सारे इकट्ठे एक ना हो सके, किसी बात पे एक मत पे ना जुड़ सके। कहते हैं ना, एक चीज़ पे सारे एग्री ना कर सके, कुछ ना कुछ एक-दूसरे को मतलब डाउट वे में देखें। अच्छा, इसने मेरे बारे में ये बोला, उसने मेरे बारे में वो बोला। न जाने कितने परिवारों की ये समस्या, और इसी पे टीवी सीरियल बन जाते हैं, मीडिया इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। ना दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है। जब आप कहीं न कहीं, नाम जापक लोग समझ रहे होंगे, जब आप कहीं न कहीं इन चीज़ों को देखते हैं और आप कहीं काफ़ी समय भी देते हैं इन लोगों को सुधरने का, सँभलने का, क्योंकि नए रिश्ते हैं, अप्स एंड डाउन्स है, आप पता नहीं क्या-क्या देख कर आए होंगे। अ, और ख़ास तौर पे दोस्तों, हम अपनों को तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अपनों, कहते हैं ना, मेरा तो मानना है कि रिश्ते खून से नहीं, मानने से होते हैं। मगर कई लोगों में ये होता है कि खून के रिश्तों को माफ़ कर दिया, बाहर से कोई आया तो उसको माफ़ क्यों करें? लेकिन दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं, मानने से होते हैं, ठीक है? जितना आप अपनों को मौके देते हैं, सुधार का वर्क करते हैं, वैसे आज़ादी देते हैं, वैसे हर व्यक्ति को देना होता है जो आपके जीवन में आता है।
लेकिन जब आप देख रहे हैं वो एक-दूसरे में कोई ऐसा व्यक्ति आ गया गलती से कभी-कभी ऐसा एक ऐसी गंदी मछली आ जाती है, सही में पूरे तालाब को ख़त्म करने के लिए आती है। वो इन दिखती है कि ये है, वो रिश्ता है, उम्र है, कुछ है, फलाना। कुछ लोग होते हैं वो बड़े भूखे होते हैं, प्रॉपर्टी, लालच यही सारी चीज़ें, लड़ाई, झगड़ा, शायद कहीं न कहीं वो लोग यहीं देख कर आए थे, यही माइंडसेट लेकर आते। ख़ैर वो लोग अपनी जगह सही हो सकते हैं। लेकिन जिस परिवार में जाकर वो लोग कई सारी साजिशें, पॉलिटिक्स, ड्रामा, गंदगी करते हैं। माँ बेटे को लड़ा दे, बाप बेटे को लड़ा दे, है ना? भाई-बहनों को भी लड़ा दे। चलो अगर किसी में घर-घर में अपने कलेश हैं, तो उस कलेश को और बढ़ाएँ, फ़ायदा उठाएँ थोड़ा, है ना? सारे घर तोड़ दें पहले से ही जो परिवार अगर इतना ही ख़राब कोई परिवार है, तो उस तरफ बढ़ना ही क्यों दोस्तों, है ना? लेकिन उतार-चढ़ाव भी शादी से पहले भी होते हैं हर परिवार में। तब तो वो घर टूटा नहीं होता, अलग नहीं होता, तब तब भी सारे बच्चे अपने माँ-बाप के साथ ही रह रहे हैं। तो मतलब कुछ तो है जो उन्हें जोड़ के रख रहा है। तो शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि अलग हो रहे हैं? बात बहुत सिंपल सी है। कुछ लोग जो अलग जाके एक स्पेस में जाकर बसते हैं वो बुरे नहीं हैं। लेकिन जो अलग रहे ना रहे लेकिन साजिशें, पॉलिटिक्स, गंदगी करने में पीछे नहीं हटते कि भाई इसको उसके खिलाफ भड़काओ, उसको इसके खिलाफ भड़काओ, झूठ-फरेब, साजिशें, बस डाउट में सबको एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो। तो ये जो लोग होते हैं ना दोस्तों, इनको वक़्त रहते इनका आईना दिखाना पड़ता है। आपको कोई साजिशें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नाम-जापक को कुछ नहीं करना पड़ता, बस इनको इनका आईना वक़्त रहते एक सही स्पेस टाइमिंग देने के बाद कि भाई सुधर जाएँगे, थोड़ा बदलाव आएगा। हो सकता है इनको अपने जीवन में कहीं उतार-चढ़ाव ऐसे पड़े हो कि इनको किसी ने समझा ना हो, इन्हें वक़्त देना पड़ता है। हो सकता है कि इनमें बदलाव आए, इन्हें रियलाइज़ हो। लेकिन जब आप देखते हैं कि नहीं, ये नेगेटिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी से आए हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी से आए हैं या इनसे जुड़े हुए लोग भी वैसे ही हैं, घातक हैं, तब आपको बस इनका आईना दिखाना पड़ता है, भाई ये आपके एक्शंस हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है जहाँ राम की बात हो, है ना? जहाँ राम जी के परिवार की बात हो, राम जी की थिंकिंग की बात हो, वो 1% ही हो सही, वहाँ पे ना रावण की लंका नहीं बसेगी, दैट्स वेरी क्लियर इन लाइफ। तो भाई साहब ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना लड़ना है, ना डरना है, बस इतना है सिया राम की जय, आईना दिखा दो कि भाई तुम्हारे एक्शन इतने हैं और कुछ नहीं है। अब मेंटली भी ओके हो, सारी चीज़ें बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना था। बाकी जय श्री राधे। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल। और हाँ, ये जो बाहर से डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी से डिस्ट्रक्टिव लेवल के माइंडसेट वाले पॉलिटिकल ड्रामाबाज लेवल के लोग आते हैं, रिश्तेदारी में आके जम के गंदगी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, सारी चीज़ें मेंटली जबकि ओके होते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं सही गलत पे, फॉगीनेस नहीं होता, एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते। इनका ना दुकानदारी वाला दिमाग होता है, ये दुकानदारी वाला दिमाग रखते हैं। इनको मैं दुकानदारी समझती हूँ कहीं न कहीं। दुकानदार वो वाले नहीं जो शॉपकीपर्स होते हैं दोस्तों, वो नहीं। ये बिज़नेस माइंडेड, ये रिश्तों में बिज़नेस माइंडेड होते हैं। तो ये दुकानदारी वाली सोच रखते हैं। ये रिश्तों को रिश्ते नहीं देखते, सामान समझते हैं कि इसे कौन रखेगा, इसे रख लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? दैट्स इट। तो नज़रिया बेहतर करने की ज़रूरत है दोस्तों, कुछ आपका, कुछ हमारा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल।